बैक टू द क्लास अगेन। हम लोग वॉइस पढ़ने वाले हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे, ठीक है। उसमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आज हमारा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। सपोज हमारे पास जो सेंटेंस है वो है हमारा आई, है ना। आई हैव ईटेन अ मैंगो, ठीक है। आई हैव ईटेन अ मैंगो। अब यहाँ पर क्या है ना, सबसे पहले कि ये सेंटेंस को हम लोग समझेंगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो जब भी सेंटेंस में हैव या हैज हो, उसके बाद क्या हो, V3 हो, है ना। तो समझ जाना है कि ये सेंटेंस जो है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। चलिए अब इसको बनाने का रूल क्या है, तो रूल हम लोगों को समझना होगा। तो रूल है हमारा पेसिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट, ठीक है। इस रूल का यूज करना है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वॉइस को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है अ मैंगो। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के पास आता है, इसी को हम लोग पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए मैंगो, ठीक है। यानी कि जो लास्ट में था वो आ गया फर्स्ट में, है ना। जो लास्ट में था वो आ गया फर्स्ट में, और इसी को कहते हैं हम लोग पैसिव सब्जेक्ट। अब अ मैंगो के साथ हैज या हैव, चूंकि ये सिंगुलर है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे सिंगुलर लेंगे हैज, ठीक है। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ईटेन, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ईटेन, क्योंकि ये V3 है तो यहाँ भी V3 होगा। उसके बाद हम लोग लेंगे बाई, और एजेंट मींस क्या होता है, फर्स्ट में जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस को ही एजेंट कहते हैं। तो आई का क्या हो जाएगा, मी। ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो, मैंगो हैज बीन ईटेन बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं, यू हैव प्लेड क्रिकेट। यू हैव प्लेड क्रिकेट। तो यहां भी क्या आना है, सेंटेंस में हैव या हैज में से कोई एक है, उसके बाद ये क्या है, V3 है, ठीक है। अब ये V3 है तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, सेंटेंस में अगर हैव या हैज हो और V3 हो तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसी का पैसिव वॉइस बनाने का तरीका क्या है, ये हमारा रूल है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट वाला है उसको उठा करके फर्स्ट में लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पैसिव सब्जेक्ट। जो लास्ट लोड के फर्स्ट में आता है ये होता है हमारा पैसिव सब्जेक्ट, तो हो जाएगा क्रिकेट। अब क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव, तो लगेगा हैज। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे बीन, उसके बाद यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, मींस क्या, प्लेड है तो प्लेड का प्लेड ही हो जाएगा V3, ठीक है। उसके बाद बाई, उसके बाद एजेंट हमारा क्या है, यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अभी पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग नेगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव देखेंगे और नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई हैव नॉट ईटेन अ मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे हैज या हैव का यूज हुआ है और V3 है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और चूंकि नॉट लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। तो इसको बनाने का जो रूल है वो रूल क्या है हमारा, वो रूल है पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, पैसिव सब्जेक्ट, ये पूरे रूल में सबसे पहला क्या चाहिए, पैसिव सब्जेक्ट। जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है ना वही बन जाता है पैसिव सब्जेक्ट, यानी कि जो लास्ट में होता है वो फर्स्ट में आ जाता है, इसी को कहते हैं पैसिव सब्जेक्ट। तो ये हो गया अ मैंगो। अ मैंगो क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम लोग हैज का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन, उसके बाद बाई, और एजेंट मींस क्या होता है, सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई क्या हो जाएगा, मी, इसी को कहते हैं एजेंट। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं,
you have not written a letter। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर क्या है, हैव या हैज है, उसके बाद V3 है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पर नॉट लगा हुआ है सेंटेंस में, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने का रूल तो यही है, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला है उसको उठा करके फर्स्ट में करेंगे, है ना। और ये क्या कहलाता है, ये पैसिव सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अ लेटर के बाद क्या यूज करेंगे हम लोग, हैज का यूज करेंगे। अ लेटर हैज या हैव में से कोई एक यूज हो गया, उसके बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बीन का यूज करेंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस रिटेन, तो रिटेन यहाँ पे लिख देते क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एक बात का ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव जब भी चेंज करेंगे तो पैसिव का जो सेंटेंस होगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा, V3 ही लगेगा। ठीक है, अ लेटर हैज नॉट बीन रिटेन, है ना। उसके बाद क्या लगेंगे, बाय। और एजेंट मींस क्या होता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिख देना है, वही क्या हो गया, इसका एजेंट हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, जैसे हैव यू प्लेड क्रिकेट, हैव यू प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो आप लोगों को क्या समझना है कि अगर सेंटेंस में हैव या हैज हो और V3 का यूज हो तो समझ जाना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, अब इसको बनाने का रूल क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल क्या है एक्टिव से पैसिव में, रूल है हमारा हैज या हैव, ठीक है, प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। ठीक है, तो इस रूल का हमको यूज यहां पर करना है। ठीक है, तो ये क्या है, सेंटेंस हो गया, तो जो लास्ट वाला होता है मींस जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है ना। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे क्रिकेट, है ना। यानी कि पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है ना, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो लास्ट होता है ना वर्ड, वही हमारा पैसिव सब्जेक्ट होता है। तो पैसिव सब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट ही डिसाइड करेगा हैज यूज होगा या हैव, तो क्रिकेट के साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे। तो हैज क्रिकेट बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, यानी प्ले है तो प्लेड ही हो जाएगा, प्लेड बाय। एजेंट मींस क्या, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लेते हैं, हैज सी रिटेन अ लेटर, हैज सी रिटेन अ लेटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये अ लेटर को उठा करके यहां ले आएंगे, अ लेटर। अब अ लेटर के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। ठीक है, तो हैज अ लेटर, है ना। पैसिव सब्जेक्ट को हमने अ लेटर लिया था, अ लेटर के पहले हैज या हैव में से कोई एक यूज किया, उसके बाद क्या लगेगा, बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस यहाँ क्या है, रिटेन है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, रिटेन। उसके बाद बाय। एजेंट मींस क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज कर देंगे, तो हमारा एजेंट रेडी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव की तरफ। ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। अब हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो सेंटेंस हम लोग लेते हैं, हैज सी नॉट रिटेन अ लेटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। ठीक है, अब ये सेंटेंस हो गया, यहाँ पे हैज या हैव का यूज हुआ है और क्या है, V3 है, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का, है ना। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, अब इसी का मुझे पैसिव चेंज करना है, तो इसका रूल हम लिख देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रूल क्या होता है इसका, हैज या हैव, ठीक है, प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। ठीक है, तो हम लोग रूल का इस्तेमाल करते हैं अब, है ना। तो ये हमारा जो अ लेटर जो लास्ट में है ये उठ करके फर्स्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अ लेटर हमारा पैसिव सब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को जो लास्ट में उसको ऑब्जेक्ट को उठा करके हमने पैसिव सब्जेक्ट बना दिया। अब अ लेटर के साथ यूज होगा हैज का,
पेसिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हैज या हैव का यूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, रिटेन है तो रिटेन ही रहेगा। बाई है ना, इजेंट मींस क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस मतलब हर हो जाएगा। ये हमारा रेडी हो गया, हैज द लेटर नॉट बीन रिटेन बाई हर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेता हूं मैं, हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है। ये भी क्या हमारा हैज या हैव यूज हुआ और V3 यूज हुआ, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ये नेगेटिव है तो प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको ही बनाने का रूल क्या हो जाएगा हमारा, जो लास्ट में है मींस जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग यहां लिखेंगे योर वर्क, योर वर्क के साथ क्या लगेगा, हैज का यूज होगा। तो हैज या हैव में से एक हमारा यूज हो गया, पैसिव सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद सॉरी प्लस नहीं, सेंटेंस बनाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस क्या, फिनिश्ड ही हो जाएगा, फिनिश्ड। उसके बाद बाय लिखेंगे और एजेंट मींस क्या, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है ना, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट का एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस, ठीक है।